और भीलवाड़ा के साड़ा से एक खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर गंगापुर पुलिस थाने के 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 6 दिन पूर्व पकड़े गए मादक पदार्थ के मामले में उन्हें सस्पेंड किया गया है। एसपी ने गुप्त रूप से मामले की जांच करवाई थी। एसपी राजन दुष्यंत ने निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। जब्ती से पहले सिपाहियों ने डोडा चूरा खुर्द-बुर्द किया था, ये आरोप थे। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एसपी राजन दुष्यंत, जो भीलवाड़ा के एसपी हैं, उनकी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उन्होंने गंगापुर थाने के पुलिस थाने के 4 सिपाहियों को सस्पेंड करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। दरअसल 6 दिन पूर्व मादक पदार्थ के मामले में जो इन्हें सस्पेंड किया गया है, एसपी ने गुप्त रूप से मामले की जांच करवाई थी। एसपी राजन दुष्यंत ने उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं और आरोप थे कि जब्ती से पहले सिपाहियों ने डोडा चूरा खुर्द-बुर्द कर दिया था। तो गंगापुर पुलिस थाने के 4 जो सिपाही हैं, उन्हें सस्पेंड करने के आदेश जारी हुए। एक बड़ी कार्रवाई जिले के एसपी की तरफ से की गई है। राजन दुष्यंत एसपी है भीलवाड़ा के, उन्होंने ये कार्रवाई यहां पर की है और गंगापुर थाने के 4 सिपाहियों को सस्पेंड करने के आदेश उन्होंने जारी कर दिए हैं। आरोप थे कि उन्होंने जो डोडा चूरा पकड़ा था उसे खुर्द-बुर्द किया था, मादक पदार्थों पर जो कार्रवाई की उसे खुर्द-बुर्द यहां पर कर दिया था। और ऐसे में जब सूचना मिली तो उसके बाद में एसपी राजन दुष्यंत ने खुद मामले की जांच करवाई, गुप्त रूप से जांच करवाई और जब आरोप उन्हें सही मिले तो उसके बाद में कार्रवाई यहां पर की गई है। और दिनेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या पूरा ये प्रकरण था और जहां तक मुझे याद आ रहा है पहले इन्हें लाइन हाजिर किया गया था इन 4 सिपाहियों को? जी दीपक, आप सही कह रहे हैं कि भीलवाड़ा एसपी राजन दुष्यंत ने ये बड़ा एक्शन लिया है। 4 सिपाहियों को कल दोपहर में लाइन हाजिर किया गया था, लेकिन जब पूरे मामले की जांच में इन लोगों के तस्करों से मिलीभगत का मामला उजागर हुआ तो देर रात में भीलवाड़ा एसपी राजन दुष्यंत ने चारों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। जो 2 सिपाही जो है प्रभुराम और सुरेश बिश्नोई, वो डिप्टी एसपी रितेश कुमार के गनमैन है। बाकी 2 है जो गंगापुर पुलिस थाने में तैनात है। जी दीपक, देखिए यहाँ पर दिनेश, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाले मामला है कि 2 तो गंगापुर थाने में तैनात हैं जबकि 2 जो डिप्टी उनके गनमैन लगे हुए हैं। तो ऐसे में क्या इनकी क्या भूमिका रहती थी जो गनमैन है उनकी? जी दीपक, बता दूं कि ये जो चारों हैं लंबे समय से यहाँ गंगापुर क्षेत्र में ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जो ये चित्तौड़ से जोधपुर जाने का जो रूट है, बीच में गंगापुर पड़ता है, जो तस्करों का मेन रूट यही है। तो चारों लंबे समय से तस्करों से सांठ-गांठ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन कभी भी बड़े अधिकारियों द्वारा इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। बजरी माफियाओं के खिलाफ में भी इन द्वारा जबरन कार्रवाई करने के मामले कई बार सुर्खियों में आए हैं, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी है यहाँ पे गंगापुर में जो पोस्टेड है, उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने जब इस मामले के संज्ञान में आया तो उन्होंने गुप्त रूप से इसकी जांच करवाई। तो चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि इन चारों सिपाहियों ने जो डोडा चूरा की 6 दिन पूर्व जो कार्रवाई हुई थी। रोकूंगा आपको, एक बार रोकूंगा दिनेश आपको। हमारे साथ खुद राजन दुष्यंत जी जुड़ चुके हैं, एसपी भीलवाड़ा है। सर, बहुत स्वागत है आपका। राजन दुष्यंत जी, समाचार प्लस में। सर, अमूमन पुलिस कर्मियों पर जो आरोप लगते हैं तो सर पुलिस बचाती है सर, लेकिन आपने एक पहल करते हुए इनको निलंबित करने के, सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। सर, क्या पूरा ही प्रकरण था सर? ये एक डोडा चूरा तस्करी का मामला था जिसमें पुलिस ने सीजर की कार्रवाई की थी। उसमें कुछ अनियमितता और लैप्सेस बढ़ते थे, जिस पर इन 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। सर, इन्हें आपने शायद पहले लाइन हाजिर भी किया था, जहां तक मुझे जानकारी है। पहले जो प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें तुरंत लाइन भेजा गया था, लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई थी फिर सस्पेंड किया गया। सर, क्या कोई दूसरे अधिकारियों की साठगांठ भी सामने आ रही है सर आपकी जांच में? इसमें एडिशनल एसपी प्राथमिक जांच कर रहे हैं, जो भी चीज सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। राजन दुष्यंत एसपी भीलवाड़ा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि एडिशनल एसपी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी पूरा प्रकरण सामने आएगा उसके बाद में और भी कार्रवाई इसमें की जा सकती है। ये बात उन्होंने खुद ने समाचार प्लस से बातचीत में कही है। और दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दिनेश, एसपी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जांच की गई, जांच में जिस तरीके से इनकी भूमिका संलिप्तता पाई गई उसके बाद में कार्रवाई की गई है और एडिशनल एसपी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं फिलहाल। और यदि भविष्य में और भी कोई इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में आते तो कार्रवाई हो सकती है, इसका अंदाजा ये लगाया जा सकता है अब तो। जी दीपक, बता दूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि जिनके नीचे ये सिपाही काम कर रहे हैं और अधिकारियों को इसकी भनक ना हो।
लेकिन कई बार इस तरह के मामले में ये होता है कि कहावत भी है कि छोटी मछलियां ही अक्सर पकड़ में आती है, बड़ी मछलियां बच के निकल जाती है। तो जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अब जो एडिशनल एसपी है वो जांच करेंगे। इसमें अगर बड़ी मछलियां भी मिलीभगत में अगर शामिल होती है तो जिला पुलिस अधीक्षक क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश चौहान इस तमाम जानकारी के लिए। साड़ा से दिनेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अब छोटे यानी कि सिपाही, छोटे कर्मचारी तो पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में बड़े अधिकारियों की संलिप्तता के बिना, उनके वरदस्त के बिना ये इस तरीके से काम कर सकते थे, जिसको लेकर अब इन्हें निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया। तो ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अब ये जो गाज है वो कुछ दूसरे अधिकारियों पर भी, सिपाहियों से ऊपर के जो दूसरे अधिकारी होते हैं उन पर भी गाज गिरेगी, या थाने के दूसरे लोग भी इसके जांच के घेरे में आएंगे? ये तमाम अब बड़े सवाल हैं जो इस कार्रवाई के बाद में उठ भी रहे हैं। बुनियादी सवाल हैं जो उठाए जाना लाजमी भी हो जाता है।